क्या बात है अनीशा, तुम मास्क लगा के आ रही हो? अब तो कोविड खत्म हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अरे सर, पोल्यूशन की वजह से लगाया है। AQI लेवल चेक कीजिए, सड़क पर तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। हाँ यार, ये बात तो है, इंडस्ट्री की वजह से भी पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है। सरकार ऐसा कुछ करती क्यों नहीं है जैसे इस इंडस्ट्री पर अंकुश लग सके? देखो, सरकार तो अपने लेवल पे काम कर रही है, हमें भी कुछ अपने लेवल पे जाके काम करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं सर? देखो, हमें ऐसी कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए जो एनवायरनमेंट को लेकर जागरूक हो, ठीक है? हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर सर, ये तो कितना मुश्किल होगा ना, मतलब इतना रिसर्च करो, डेटा निकालो। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो, तुम इनमें सीधे पैसे लगाने की जगह तुम ESG फंड में पैसा लगा सकती हो। ESG फंड्स, ये क्या होते हैं सर? ESG असल में एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस का शॉर्ट फॉर्म है। इस कैटेगरी के तहत ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाता है जो एनवायरमेंट, सोशल या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स पर अच्छी होती हैं। आमतौर पर कॉर्पोरेट की दुनिया में मुनाफा कमाने की होड़ होती है। ऐसे में जो कंपनियां पर्यावरण, समाज कल्याण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स पर अच्छे काम कर रही हैं, उनको जरूर मोटिवेट करना चाहिए। आम निवेशक भी ऐसी कंपनियों को पसंद करें और मोटिवेट करें, उसके लिए ही ESG फंड लाए गए हैं। दुनिया के कई देशों में ESG मानक पर बेहतर काम करने वाली कंपनियों में निवेश करने वाले फंड काफी लोकप्रिय हैं। भारत में ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर ESG फंड पिछले 2-3 साल में ही आए हैं। अभी तक ऐसे फंड इक्विटी के थीमेटिक कैटेगरी में आते थे, लेकिन सेबी ने 29 मार्च की अपनी बोर्ड मीटिंग में एक नई कैटेगरी को मंजूरी दी है जिसे ESG कैटेगरी कहा जाएगा। अब ESG फंड्स को इस कैटेगरी के तहत ही रखा जाएगा। थीमेटिक फंड में 80% निवेश किसी एक थीम के शेयरों में होता है। ESG फंड्स का एसेट एलोकेशन मुख्यतः पर्यावरण, समाज कल्याण और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पर चुने गए बॉन्ड्स और शेयर्स में किया जाता है। इनमें शेयरों का चुनाव काफी मजबूत ESG रिसर्च पर आधारित होता है। फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जो वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही हों और जिसका समाज को भी सकारात्मक फायदा मिलता हो। अब सवाल यह है कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी सही मायने में ESG स्टैंडर्ड्स पर बेहतर काम कर रही है? सेबी ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यानी BRSR कोर की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस कोर में कई प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी KPIs होंगे, जिनके लिए लिस्टेड कंपनियों को वाजिब स्कोर हासिल करना होगा। सेबी ने टॉप 1000 कंपनियों के लिए इस रिपोर्ट के आधार पर ESG का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसी कंपनियों को अपनी एनुअल रिपोर्ट में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स को शामिल करना होगा। सेबी ने कहा है कि ESG फंड को अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का कम से कम 65% हिस्सा ऐसी कंपनियों में लगाना होगा जिनमें BRSR कोर एश्योरेंस दिया गया हो। नियम के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जो कंपनियां BRSR रिपोर्ट नहीं देंगी, उनमें ESG फंड निवेश नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसे फंड या कंपनियों में निवेश किस तरह के निवेशक पसंद करते हैं? क्या आपको ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहिए? तो कई निवेशकों को यह भरोसा होता है कि ESG फोकस्ड कंपनियों में बेहतर तरक्की होती है और इसका मतलब यह है कि इनके निवेशक भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये कंपनियां गिरावट के दौर में बेहतर लचीलापन भी दिखाती हैं। ESG फंड्स काफी सतर्कता से कंपनियों का मूल्यांकन करते हैं और ऐसे शेयरों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं जो ESG कंप्लायंट कंपनी हो। यानी ESG फंड्स के मैनेजर ऐसी कंपनियों में निवेश नहीं करते जो सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से नुकसानदेह कारोबार में लगी हों, जैसे कि तंबाकू, शराब और जुआ जैसे कारोबार, या जिन कंपनियों में गवर्नेंस का मानक काफी निचले स्तर का हो। सवाल यह भी उठता है कि फंड मैनेजर फंड के लिए किस आधार पर कंपनियों का चुनाव करता है। तो फंड मैनेजर ESG कंप्लायंस यानी अनुपालन वाली कंपनियां चुनने के बाद आमतौर पर फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर ही उनमें निवेश का डिसीजन लेता है। इसके लिए किसी कंपनी के कारोबार, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन को आधार बनाया जाता है। जोर इस बात पर होता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म की मुनाफा देने की क्षमता कितनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है और वैल्यूएशन ठीक है या नहीं। वो फंड्स हैं जो कि उन कंपनियों में डाल रहे हैं जो कि ये 3 पैरामीटर्स पर खरी उतरती हैं। तो वो कंपनीज एनवायरमेंटली कॉन्शियस होनी चाहिए या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और उसके अलावा उन कंपनीज की गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, उनमें कुछ मेल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। तो फंड मैनेजर्स जब ये फंड्स में किसी भी कंपनी को देखते हैं तो वो तीनों स्कोर, तीनों चीज़ें या 2 या 3 चीज़ें या एटलीस्ट 1 आउट ऑफ दोस 3 उनमें ये कंपनीज हाई रैंकिंग होनी चाहिए। तो ये वो कंपनीज हैं जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रही हैं या किसी वाइसेस में नहीं है जैसे टोबैको, अल्कोहल और ये सब, या केमिकल इंडस्ट्रीज नहीं है या फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, और वो कंपनीज ऐसा काम कर रही हैं जिससे सोशल गुड पैदा हो रहा है।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों को एडुकेशन मिल रही है, तीन फैक्टर्स पर ध्यान किया जा रहा है। तो ये सब कंपनीज जो हैं, जो भी ये इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर जो कंपनी हायर स्कोर करती हैं, उन कंपनीज को ये फंड मैनेजर सिलेक्ट करके इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर्स को लगता है कि पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस के मसले किसी निवेश के जोखिम और रिटर्न पर असर डालते हैं, इसलिए वे गहराई से ऐसी कंपनियों पर नजर रखते हैं जिनमें वे सक्रियता से निवेश कर सकें। हालांकि अलग अलग फंड हाउस का शेयर चुनने का पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। ESG फंड्स के रिटर्न के बारे में पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि ऐसे ज्यादातर फंड साल 2020 में लॉन्च किए गए हैं। वैल्यू रिसर्च के मुताबिक इन फंड्स ने पिछले 1 साल में 2.4%, 3 साल में 23% और 5 साल में 12% का औसत रिटर्न दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आपको ESG फंड में निवेश करना चाहिए? तो ये बात ध्यान रहे कि दूसरे थीमेटिक फंड्स की तरह ही ESG म्यूचुअल फंड्स काफी उतार चढ़ाव वाले होते हैं। इनमें करीब 80% इक्विटी निवेश होता है, तो जाहिर है इनमें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का काफी जोखिम जुड़ा होता है। ऐसे ज्यादातर फंड की होल्डिंग में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे कि फूड, बेवरेजेस और पर्सनल हाइजीन उत्पाद शेयर होते हैं। जानकार कहते हैं कि ऐसे शेयरों का एक्सपोजर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की दूसरी कैटेगरी से भी हासिल कर सकते हैं। तो ESG जो है एक लॉन्ग टर्म थीम है, ये एक शॉर्ट टर्म थीम नहीं है। इसमें वही कंपनी आएंगी और वही इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बहुत लॉन्ग टर्म अपने पैसे को रखना चाहते हैं। जनरली इसलिए ESG फंड्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। वो इतना महत्व नहीं रखता है कि क्या रिटर्न जनरेट होने वाला है। तो वही निवेशक इन फंड्स में डालें जो कि ये थीम्स के उनके दीज थीम्स आर क्लोज टू देयर हार्ट, कि वो चाहते हैं कि उन कंपनीज में ही उनका पैसा निवेश हो जहाँ जो कि एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं या सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, या जिनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, वो प्रमोटर चोर नहीं है या वो प्रमोटर कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। भारत में ESG फंड अभी हाल के वर्षों में ही लॉन्च हुए हैं, इसलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। 1 साल के रिटर्न को देखें तो ऐसे ज्यादातर फंड की हालत खराब रही है। अगर किसी निवेशक को ESG कॉन्सेप्ट में रुचि हो और उसे लगता हो कि इस तरह की कंपनियों में आगे ग्रोथ होगी, तो उसे ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर कोई निवेशक ऐसे फंड से जुड़े रिस्क को ना जानता हो तो पहले उसे इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। अगर आप अब भी इसको लेकर कंफ्यूज हैं तो आपको किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी चाहिए।